हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए मैं क्या लेकर के आई हूँ। ये है गर्मा गर्म पकौड़े और बिल्कुल स्पाइसी और क्रिस्पी बन के तैयार होती है। बारिश का मौसम हो और फिर पकौड़ों का मज़ा न लिया जाए, वो भी आलू प्याज के लच्छेदार क्रिस्पी पकौड़े, तो फिर बरसात का मौसम का क्या ही फ़ायदा। तो बनाइए इस बार भी आप बरसात के मौसम में या फिर एनी टाइम अब ये आलू प्याज के क्रिस्पी करारी पकौड़े, वो भी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चटोरी मोना के किचन में। तो चलिए झटपट से बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आलू और प्याज के लच्छेदार पकौड़े बनाने के लिए हमें यहाँ पर आलू और प्याज की ज़रूरत पड़ेगी। उसे मैंने यहाँ पर छील करके धो करके अच्छे से फ्रेश करके रख लिया है। ये ऊपर का हिस्सा आप निकाल दीजिएगा, उसको यूज़ नहीं किया जाता है। और फिर लंबे लंबे आकार में आप इस तरीके से स्लाइस कर लीजिए ऑनियंस को। 3 से 4 मैंने ऑनियंस को यूज़ किया है, चाहे तो आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं ऑनियन को। इसी तरीके से मैं सारे के सारे जो ऑनियंस हैं उन्हें इस तरीके से लंबे आकार में सारे कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सारे मेरे ऐसे मैंने काट लिए हैं प्याज के लच्छों को। अब मैं इसे थोड़ा सा एक साइड में रख लूँगी और ये एक बर्तन में मैं निकाल लूँगी। यहाँ मैंने सारे डाल दिए हैं एक बर्तन में, जिसमें पकौड़े को सानूँगी। तो मैंने सबसे पहले इसको मसल लिया है ताकि जितने भी ये आपस में बंधे हुए हैं सब लच्छे खुल जाए। और इस तरीके से अलग अलग कर लीजिए, जितने भी आपस में सटे हुए हैं लच्छे सब उनको अलग अलग करके आप खोल लीजिए। और फिर मेरे ये तो लच्छे तैयार हो गए हैं। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी, टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर लीजिए। और फिर मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड कर लिया है 1 टीस्पून, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। और हल्दी पाउडर भी मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून। और फिर इसे अच्छे से मिला करके रख दूँगी ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए, क्योंकि यदि बाद में आप नमक डालेंगे और बेसन डालेंगे तो फिर उसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से पहले से रखने से इसमें खुद पानी छोड़ देता है, तो अलग से आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर मैंने जो यहाँ पे आलू लिया था उसको पहले स्लाइस में काट लूँगी और फिर इस तरीके से फिर स्ट्राइप में काट लूँगी। पतले पतले लच्छों में मैंने यहाँ पे काट लिया है। आलू को भी तैयार कर लिया है। आप भी इसी तरीके से लंबे लंबे पहले स्लाइस काट लीजिए, उसके बाद इस तरीके से लंबे लंबे काट लीजिए। इस तरीके से आकार में काटने से आपके पकोड़े जो हैं वो लच्छेदार बनते हैं। अब यहाँ पे हमारे आलू भी तैयार हो चुके हैं। अब मैं निकाल लूँगी उसी बर्तन में जिसमें मैंने प्याज को निकाला था। अब ये तो निकाल ली हूँ। अब इसके आगे का प्रोसेस बाकी है, क्योंकि अब इसे भी मिला लेती हूँ ताकि जो मैंने इसमें नमक मिलाया है वो आपस में आलू के भी भिन जाए। अब ये इतना काम तो हो चुका है, अब बाकी का प्रोसेस बाकी है। तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च का यूज़ नहीं किया था, तो अब मैं थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ। यदि आप बच्चे को खाना है तो आप कम डालिएगा, 1-2 मिर्च डालिएगा, नहीं तो यहाँ तो हम लोग खाते हैं स्पाइसी, तो इसलिए हम लोग अपने हिसाब से डाल रहे हैं। आपको यदि कम पसंद है तो आप कम डालिएगा। यहाँ मैंने ग्रीन चिली का यूज़ किया है अभी के समय में, क्योंकि इसका क्रंच अच्छा लगता है मुंह में जब पड़ता है तो। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये मैंने थोड़ा पानी डाल के इसमें डाल दिया है, तो ये थोड़ा लिक्विड हो चुका है। आप चाहे तो सूखा भी थोड़ा पीस सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे अजवाइन डाल दिया है क्रश करके। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी बेसन, जो कि आपका जो बाइंडिंग करेगा इस पकोड़े को। 3 से 4 चम्मच आप बेसन यूज़ कीजिएगा बाइंडिंग के हिसाब से। फिर उसमें थोड़ा करारा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे राइस फ्लोर का यूज़ किया है, जिसको चावल का आटा या चौरेठा भी बोलते हैं। और फिर मैं इसमें अच्छे तरीके से इसको मसल लूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए, सारे पकौड़े आपस में अच्छे से मिल जाए। और ये मिक्सचर जो रेडी हो चुका है आलू और प्याज का, अब मैं रख दूँगी इसे एक साइड में। अब एक चीज़ बाकी है इसके अंदर, वो है धनिया, जो कि फ्रेश इसमें ऐड करूँगी। अभी मैं इसे चॉप कर लेती हूँ, फिर मैं इसे डाल दूँगी इसके अंदर। और फिर मैं इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद ये भी रेडी हो चुका है फ्राई करने के लिए। तो मैंने एक आयरन की कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मस्टर्ड ऑयल मैंने डाल दिया है। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब इसमें थोड़ा सा चेक करने के लिए आप देखिएगा कि ये ऑयल अच्छा सा गर्म हुआ है कि नहीं, क्योंकि पकौड़ों को अच्छा गर्म ऑयल में ही डाला जाता है, नहीं तो आपके तेल सोख लेंगे। जब ये अच्छा सा धुआं फूटने लगेगा तब आप इसमें बारी बारी करके पकौड़ों को डालिएगा। और ये जो आपको गाज दिख रहे हैं वो खाली बस फर्स्ट टाइम में ही आएंगे, उसके बाद या तो आपके थोड़ा ठंडा तेल होते हैं तब आते हैं, नहीं तो थोड़ा फर्स्ट टाइम में होगा तभी आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। नेक्स्ट सेकंड टाइम में जब आप डालेंगे पकौड़ों को तो उसमें कोई झाग नहीं आएगा। इस टाइम आप थोड़ा सा धीमा आंच में कर दीजिएगा ताकि जिससे आपके पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी करारी बन के तैयार होंगे, क्योंकि यदि आप तेज़ आंच में करेंगे तो आपके जो पकौड़े हैं वो कच्चे रह जाएंगे अंदर से और अच्छे से कुरकुरे भी नहीं होंगे।
फिर जब अब ये आपके जो गोल्डन ब्राउन अच्छे से हो जाएंगे, आपको लगे कि आपके पकोड़े जो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तब आप थोड़ा सा तेज़ आंच में कर दीजिएगा ताकि जब निकालते वक्त ये तेल ना सूखे, इसलिए थोड़ा तेज़ आंच कर दिया जाता है। अब ये हमारे पकोड़े तो तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो अब बाकी है दूसरे घान की, जो दूसरा बैच है, अब मैं उसे भी डाल देती हूँ इसमें। बाकी के पकौड़ों को भी तो तलना ज़रूरी है, तो उसे भी मैंने डाल दिया है। आप देखिए इस तरीके से आप छोटा छोटा ले करके हाथ में इस तरीके से निकाल दीजिए। जैसे पहले पकोड़े बनाए थे वैसे ही ये भी बनाना है। केवल तेल का ध्यान दीजिएगा कि आपका मीडियम फ्लेम में हो। थोड़ा तेज़ जब आप निकालिए तो थोड़ा धीमा कर दीजिए फ्लेम को। उसके बाद जब आप डालिए तो आप फिर थोड़ा हाई फ्लेम कर सकते हैं, और फिर जब आप डाल दीजिए फिर थोड़ा देर के बाद फिर आप मीडियम फ्लेम में कर दीजिए ताकि आपके पकोड़े जो है वो जले ना एक साइड से। और जब ये हो जाएंगे तब आप इसे पलट दीजिए ताकि ये चारों तरफ से अच्छा से क्रिस्पी हो जाए। और एक बात और, यदि आपको लगे कि आपके पकोड़े ज़्यादा क्रिस्पी नहीं हुए हैं तो आप इस टाइम में एक बार निकाल दीजिए आग से, मतलब फ्राई करके आप इस समय निकाल दीजिए, और फिर थोड़ा देर ठंडा होने के बाद आप फिर दोबारा इसे फ्राई कीजिए। तो ये आपके पकोड़े जो वो हैं एकदम स्वादिष्ट और क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाएगा। हलवाई लोग जो हैं वो या फिर कोई और जो अच्छे पकोड़े बनाते हैं वो इसी तरीके से बनाते हैं, मतलब एक बार आप उसे फ्राई कीजिए और फिर उसे निकाल दीजिए, फिर दोबारा फ्राई कीजिए, तो उससे आपके पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं। तो यहाँ तो मुझे दोबारा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई किया है और अच्छे कुरकुरे बन के तैयार हुए हैं। मैं इसे निकाल देती हूँ एक प्लेट में। सर्विंग डिश में मैं निकाल ले रही हूँ सारे पकोड़े को। आप चाहे तो टिश्यू पेपर या फिर कोई भी पेपर रख करके उसके ऊपर भी पकोड़ों को निकाल सकते हैं। तो ये मेरा सेकंड बैच भी तैयार हो चुका है, ये पकोड़े तल करके। तो अब मैं दिखाती हूँ, ये हमारे पकोड़े हैं, ये देखिए कितने लाजवाब बन के तैयार हुए हैं। अब ये जो बिगिनर्स हैं, यदि उन्हें नहीं आता है हाथ से डालना पकोड़े, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ। यदि आप हाथ का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से स्पून का यूज़ कर सकते हैं। आप स्पून से भी यदि डालेंगे पकोड़ों को तो बहुत ही अच्छे से इस तरीके से आप डाल सकेंगे सारे पकोड़ों को आराम से, और फिर एंजॉय कीजिए। बिगनर्स भी जिसको कुकिंग करने नहीं आता है वो भी इस तरीके से आप पकोड़े बना करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होते हैं। यहाँ पर यदि आप चाहें तो मिर्ची के पकोड़े भी डाल सकते हैं इसके अंदर, मैंने डाला है, ये देखिए। अब मैं इसे भी थोड़ा धीमा करके इसे पकने दूँगी, अच्छा सा क्रिस्पी होने तक इसे अच्छा सा लाल कर लूँगी, गोल्डन ब्राउन तक। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तब आप इसे भी निकाल लीजिएगा बाकी से पकोड़ों के जैसा। तो हमारे तो यहाँ पे पकोड़े तैयार हैं खाने के लिए, गर्मा गर्म एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी तैयार हो गया है। बारिश के मौसम का लुत्फ़ उठाइए इन पकोड़ों के साथ और गर्मा गर्म चाय के साथ। तो आप कब बना रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। कि अगर आप मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखिए कितना क्रिस्पी है, इसकी आवाज़ से पता चल रहा है। तो आप इसे परोसिए हरी चटनी और या फिर टमाटो सॉस के साथ। तो अब आप भी बनाइए इस क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़ों को और एंजॉय कीजिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा मुझे चटोरी मोना के नाम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।